जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार से मांगा हलफनामा, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी बहस। याचिकाकर्ताओं ने कहा विशेष समुदाय को किया गया निशाना। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे की अपील। दोपहर 2 बजे की जगह 9 बजे शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। अदालत के आदेश के बाद भी नहीं रुका बुलडोजर। दुष्यंत दवे ने बीजेपी अध्यक्ष के पत्र पर एमसीडी के एक्शन पर उठाए सवाल। कहा बुलडोजर चलाने से पहले नहीं दिया गया कोई नोटिस। एमसीडी की कार्रवाई पर दुष्यंत दवे ने उठाया सवाल। कहा दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनीज, नगर निगम ने सिर्फ एक कॉलोनी में तबाह किए घर। बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने पर दवे की दलील। कहा बिना इजाजत निकाले गए जुलूस के दौरान ही हुआ दंगा। पुलिस और एमसीडी ने विशेष समुदाय को बनाया निशाना। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए जनवरी में शुरू हुआ था अभियान। इलाके में अवैध कई सारी इमारतें। मुसलमानों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल की दलील। कहा मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की 2 याचिकाएं। पहली याचिका में बिना नोटिस बुलडोजर चलाने का आरोप राज्य सरकारों के विरुद्ध दायर की गई है। दूसरी याचिका किसी भी आरोप में बुलडोजर चलवाने की प्रवृत्ति पर रोक की मांग। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। जहांगीरपुरी पहुंचा 15 कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। हारून यूसुफ ने कहा माहौल बिगाड़ने की साजिश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर, राजनीतिक घमासान। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में जेएनयू और जामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन। काकोली घोष के नेतृत्व में कल टीएमसी के 5 सांसद भी करेंगे जहांगीरपुरी का दौरा। स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। राकेश टिकैत दिल्ली हिंसा को बता चुके हैं सरकार की साजिश। कहा वोट के लिए लोगों में फूट डाल के उन्हें लड़वाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। जहांगीरपुरी में स्थिति सामान्य बनाए रखने की कोशिश। अमन कमेटी की हुई बैठक। कल जहांगीरपुरी में चले 9 बुलडोजर। 3 घंटे में 12 दुकानें ध्वस्त की गई। जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मिलने पहुंचे ओवैसी। बोले एक समुदाय के लोगों को बनाया गया निशाना। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी का हमला। मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी ने दी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पनाह। जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का हमला। कहा संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। नकवी बोले गोत्र से नहीं पहचाना जाता गुनाह। जहांगीरपुरी मंदिर में अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं लोग। दिन में अदालत के आदेश से पहले रुक गया था यहां पर एक्शन। गुप्ता जूस कॉर्नर के मालिक ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मुआवजे की मांग। कल एमसीडी ने तोड़ दी थी इनकी दुकान। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा। उपद्रव में शामिल हुए थे कई कुख्यात बदमाश। दिल्ली पुलिस ने 20 गैंगस्टर्स की पहचान की। गिरफ्तारी के लिए भेजी गई हैं कई टीमें। हिंसा के कुछ दिन पहले तिहाड़ से पैरोल या जमानत पर बाहर आए बदमाशों से भी पूछताछ जारी। अंसार असलम सोनू के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है पुलिस। अब तक 300 उपद्रवियों की पहचान। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल नंबर और आपस में कनेक्शन की जानकारी जुटाने की कोशिश की। हिंसा में इस्तेमाल पिस्टल मुहैया कराने वाले गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने पूछताछ में कबूला। बच्चों को भी दिए गए थे हथियार। पुलिस के अनुसार तीसरी शोभा यात्रा के दौरान अंसार ने शुरू की थी बहसबाजी और इसी के बाद शुरू हुआ था पथराव। खरगोन हिंसा में एसपी सरदार चौधरी पर हमला करने वालों के नाम का खुलासा। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। वसीम और इरफान नाम के आरोपियों पर तलवार और तमंचे से हमले का आरोप। दोनों की तलाश जारी।
खरगोन हिंसा में अब तक 153 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, 106 फरार पर 10-10 हजार रुपए का इनाम। यूपी के बाद हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन, ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पार्षद के घर को ढहा दिया। अंबाला की डेहा कॉलोनी में की गई तोड़फोड़, 400 पुलिसकर्मियों ने की मौजूदगी में बुलडोजर चला। बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी कल्लू उर्फ इसरार पर योगी सरकार का एक्शन, अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में लश्कर के आतंकवादी को मार गिराया। परिसवानी गांव में 3 और आतंकवादियों की घेराबंदी, एनकाउंटर में 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया, अहमदाबाद से असम ले जा रही है पुलिस। जिग्नेश पर विवादित ट्वीट का आरोप, असम में दर्ज मामले का हवाला देकर पुलिस ने पकड़ा। गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से विधायक हैं जिग्नेश, गिरफ्तारी के विरुद्ध समर्थकों का प्रदर्शन। सारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस की टीम। सुब्रत रॉय के विरुद्ध दतिया में दर्ज है धोखाधड़ी के 14 केस, सहारा शहर पहुंची है पुलिस की टीम। दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जारी होगा सिक्का और डाक टिकट। पीएम आज रचेंगे इतिहास, सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, पहली बार रात में होगा भाषण। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी। एनआईए के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ, कहा बेहतर कम समय में जांच एजेंसी ने बनाई अपनी बढ़िया छवि। अमित शाह बोले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति, एनआईए ने तोड़ी आतंकवादियों की कमर, टेरर फंडिंग रोकी। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अहमदाबाद में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लेने पहुंचे राज्यपाल देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने किया साबरमती आश्रम का दौरा, जमीन पर बैठकर चलाया चरखा। आज निवेशक सम्मेलन में शिरकत करेंगे बोरिस जॉनसन, कारोबारियों से करेंगे बातचीत। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा। बेंगलुरु में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली, कहा दिल्ली में दी ईमानदार सरकार, अब कर्नाटक में बनानी है अपनी सरकार। बेंगलुरु में जमकर गरजे केजरीवाल, कहा सब जानते हैं दंगों का जिम्मेदार कौन, दंगे चाहिए तो उन्हें वोट दो, अस्पताल चाहिए तो हमें चुनो। चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक कैलाश गढ़तोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का बड़ा हमला, कहा अगर बीजेपी के संपर्क में हूं तो विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते, अखिलेश ने आगरा में दिया था बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा बुलडोजर न रुका है न रुकेगा, 2 हफ्ते बाद फिर चलेगा। 3 जेल अधिकारियों के विरुद्ध नासिक रोड थाना में केस दर्ज, लाखों की रिश्वत का आरोप। एटा के प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर ने प्रिंसिपल पर फायरिंग कर दी, स्कूल न आने पर हुआ था विवाद। जमशेदपुर के राजकीय उर्दू बालिका विद्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन, शौचालय पानी की कमी पर गुस्सा। पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से दस्तक रहा हल्द्वानी का टंचिंग ग्राउंड, टैंकर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश। टंचिंग ग्राउंड के आसपास धुएं के कारण विजिबिलिटी शून्य, रोजाना 130 टन कूड़े का है यह डंपिंग ग्राउंड। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, खाली प्लॉट में मिले शव। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, पुलिस को कोई सुराग नहीं। इटावा में नाबालिग लड़की गला घोटकर हत्या, शव नहर में फेंका, मां और चाचा गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में विधवा से यौन शोषण के आरोप में पति का दोस्त गिरफ्तार। बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर कर रहा था ब्लैकमेल। बिहार के बावड़ जिले में शमशान से अवैध शराब की खेप बरामद। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों के बीच छिपाकर रखी गई थी बोतलें। इंदौर में युवती की शिकायत पर मंडप से दूल्हे की गिरफ्तारी। पीड़िता से शादी का वादा करके दूसरी शादी कर रहा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गांजे की बड़ी खेप बरामद। करीब 2.25 करोड़ रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। कुमार विश्वास पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्शन। पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दस्तक दी। अलीगढ़ में दहेज उत्पीड़न के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। पत्नी के सर के बाल काटकर घर से निकालने का आरोप। इटावा में महिला ने मां के साथ खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। ताऊ के बेटों पर घर और जमीन हड़पने का आरोप। कानपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई बस। 3 गिरफ्तार। सुपौल जिला कारागार में 2 कैदियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हाजीपुर में घर घर शराब की डिलीवरी करने वाला तस्कर गिरफ्तार। पिज्जा डिलीवरी के आड़ में चल रहा था धंधा। यूपी के औरैया में महिला की गला काटकर हत्या। परिजनों ने पति पर लगाया जान लेने का आरोप। तमिलनाडु में बिजली विभाग ने बुजुर्ग को 25,000 रुपए का बिल दिया। घर पर लगे हैं सिर्फ 3 बल्ब। शिकायत के बाद जांच के आदेश। सीतामढ़ी में भीषण आंधी तूफान में 2 मौत, कई घर तबाह। जिले के कई ब्लॉक्स में तबाही। कई घरों के छप्पर उड़े। मुजफ्फरनगर में खेत में भीषण आग। 50 बीघा गेहूं की फसल राख। दिल्ली के आईटीओ से लक्ष्मीनगर जा रही बस में आग लग गई। कोई हताहत नहीं। संगरूर में खेत में आग। पूरी फसल बर्बाद। सिद्धू ने मान पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ने तोड़ दी लोगों की उम्मीदें। वादों पर खरी ही नहीं उतरी। लाउडस्पीकर विवाद के बीच धीमी हुई मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज। धार्मिक परिसरों के दायरे से बाहर आवाज जाने पर लगी है पाबंदी। तंबाकू ब्रांड का ऐड करने पर अक्षय कुमार ने फैंस से मांगी माफी। कहा विज्ञापन के लिए मिली फीस करेंगे दान। वाराणसी में दुकानदार ने दिया अनोखा ऑफर। 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त। 100 रुपए की एक्सेसरीज पर 2 नींबू फ्री। पुणे में एक किसान ने सफेद रंग का जामुन उगाया। 450 रुपए किलो बिक रहा है। यूक्रेन में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने जेलेंस्की से बात की। बुरुदियांका में तबाही का जायजा लिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस में बैठक। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखने को कहा। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर पोलैंड ने जताई चिंता। बैठक में गठबंधन को मजबूत करने पर सहमति। चीन के साथ सुरक्षा समझौते पर सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री की सफाई। कहा पड़ोसी देशों को समझौते से कोई खतरा नहीं। इजरायल ने फिर गाजा पट्टी पर की बमबारी। इस्लामिक संगठन हमास के ठिकानों पर निशाना। यरूशलेम के पुराने शहर में अति राष्ट्रवादी इजरायलियों की मार से बढ़ गया तनाव। पिछले साल बड़े पैमाने पर हुई थी यहाँ हिंसा। कैरेबियाई देश हैती में हुए विमान हादसे में 5 यात्रियों की मौत। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के तटीय शहर जा रहा था छोटा सा विमान। चीन के शहर शंघाई के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील। अभी भी अपने घरों में कैद हैं 2 करोड़ से ज्यादा लोग। ब्राजील के रियो में भव्य कार्यक्रम। कार्निवाल की आधिकारिक शुरुआत। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने गुरुवार को मनाया अपना 96वां जन्मदिन। बकिंगम पैलेस ने जारी की तस्वीरें।